Hello friends, welcome to my channel English with Pooja. Today my topic is विलियम शेक्सपियर जी। देखिए आज की क्लास में हम विलियम शेक्सपियर जी के ऊपर जो कमेंट किए गए हैं उन पर बात करेंगे। उन्होंने लिटरेचर में काफ़ी अच्छा वर्क किया है, स्पेशली उन्हें सभी जानते हैं और इतनी बड़ी हस्ती हैं, ऑब्वियसली उनके ऊपर कमेंट तो किए गए होंगे। देखिए तो आज हम उन्हीं कमेंट पर बात करेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। आपको हिंदी में मैं बताऊँगी इसका एक्सप्लेन करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी कमेंट किए गए हैं। और देखिए कमेंट तो कुछ अच्छे भी किए गए हैं और कुछ लोगों ने इनके ऊपर कमेंट बुरे किए हुए हैं, तो हमें बुरे भी पढ़ने और अच्छे भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट पढ़ेंगे वॉल्टेयर जी का। वॉल्टेयर जी ने इनके बारे में देखिए अच्छा तो नहीं कहा है, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमें पढ़ना है, देखना है। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने कहा है शेक्सपियर इज़ अ, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके पहले जो कमेंट थे वो प्रीवियस वीडियो में मैंने 5 कमेंट इनके जो हैं वो कवर किए थे। जिसने भी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो वो जाकर प्रीवियस वीडियो भी देख लें। ओके, तो अब हम बात करेंगे वॉल्टेयर की। वॉल्टेयर ने क्या कहा है शेक्सपियर जी के बारे में। शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विद सेम इमेजिनेशन वॉज प्लेस ओनली इन लंडन एंड कनाडा। अब इसका हिंदी मीनिंग है, देखिए शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विद सम। देखिए उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर है वो एक पियक्कड़ और असभ्य व्यक्ति हैं। सैवेज, ओके, पियक्कड़ हैं और एक असभ्य व्यक्ति है। बहुत ही गलत बात बोली है उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर एक पियक्कड़ और असभ्य व्यक्ति है जिसके पास कुछ इमेजिनेशन है, कुछ वंडर्ड है, जिसके जरिए वो प्ले लिखते हैं। और उनके प्ले जो वो केवल सिर्फ कनाडा और लंदन और कनाडा को ही खुश कर सकते हैं। ओके, वो एक पियक्कड़ व्यक्ति हैं, वो इनके पास एक असभ्य व्यक्ति हैं। पियक्कड़ एक असभ्य व्यक्ति हैं और उनके पास एक इमेजिनेशन है। ठीक है, तो वो जो इनके इमेजिनेशन है उसके जरिए प्ले लिखा करते हैं और वो जो प्ले हैं वो सिर्फ लंदन को और कनाडा को ही खुश कर सकते हैं, हमें नहीं। ठीक है, ये किसने कहा है, वॉल्टेयर जी ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एस.टी. कॉलरेज का। एस.टी. कॉलरेज ने इनके बारे में क्या कहा है, चलिए देखते हैं। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेस मैकबेथ विद इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट। अब इन्होंने कहा है, एस.टी. कॉलरेज ने इसमें बताया है कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने जितने भी अपने प्ले लिखे हैं उसमें से एक प्ले है मैकबेथ प्ले। जो मैकबेथ है उन्होंने बहुत ही रैपिड तरीके से लिखा है, यानी बहुत ही तेजी से उसको लिखा है। एक तरफ से बोले तो उन्होंने अपना काम मैकबेथ में बहुत ही रैपिड तरीके से किया है, जल्दी में किया है, बहुत फास्ट किया है। रैपिड मीन्स तेज, और दूसरा मतलब रैपिड तरीके से किया, बहुत फास्ट उसमें काम किया है जो मैकबेथ है। ठीक है, और दूसरा एक उनका प्ले है हैमलेट। ठीक है, दूसरा एक प्ले है उनका हैमलेट, तो उन्होंने उसमें बहुत ही धीमा, बहुत ही स्लो काम किया है। हैमलेट बहुत ही स्लो काम किया है, उसमें उनके एक्शन बहुत स्लो है, मूवमेंट बहुत स्लो है। इस तरीके से अगर हम बोलें तो उनके जो मूवमेंट है, उनका जो एक्शन है वो मैकबेथ में बहुत ही रैपिड तरीके से है। उसमें रैपिड तरीके से मैकबेथ जो इन्होंने प्ले लिखा है वो उसमें बहुत रैपिड तरीके से लिखा है, और हैमलेट का जो इनका प्ले है उसमें बहुत स्लोवेस्ट तरीके से उन्होंने काम किया है। उसके जो मूवमेंट है हैमलेट प्ले के वो काफ़ी स्लो हैं। ये उनका कहने का मतलब है एस.टी. कॉलरेज जी का। ओके, तो एस.टी. कॉलरेज जी ने इस तरीके से इनको कमेंट किया है। ऑफ ऑल शेक्सपियर प्ले मैकबेथ विद इज द मोस्ट रैपिड। देखिए मैकबेथ जो है एक रैपिड तरीके से उसमें मैकबेथ में काम किया, और हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट। हैमलेट जो प्ले है इनका वो काफ़ी स्लोवेस्ट है, उसके जो मूवमेंट है, उसके जो एक्शन है वो काफ़ी स्लो है। ओके, आगे हमारा है डी.एच. लावेंस का। डी.एच. लावेंस ने क्या कहा है, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विथ वंडर दैट सच ट्रैवल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। ओके, इन्होंने कहा है कि जब मैं व्हेन आई रीड शेक्सपियर, ये जब मैं शेक्सपियर को रीड करता हूँ, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता हूँ, वंडर्ड हो जाता हूँ कि इतने मामूली लोग होते हैं। ठीक है, जो मामूली
होते हैं, वो इतने अच्छे विचार और इतने अच्छी लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं, इतना अच्छा कैसे लिख सकते हैं, इतना अच्छा कैसे गा सकते हैं, और इतनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कैसे कर सकते हैं, इतना अच्छा लैंग्वेज यूज़ करके इतना कैसे कर सकते हैं, ये कहा with standard. Okay, that several people should use method in such language. हिंदी समझ में आ गई आप? हम देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे बताने के तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन किसी को अगर प्रॉब्लम है समझने में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ रहा है सैमुअल टायलर कॉलरिज ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है शेक्सपियर जी को अवर माइंडेड माइंडेड शेक्सपियर। अब अवर माइंडेड शेक्सपियर, देखिए कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो असंख्य दिमाग वाले जो शेक्सपियर थे, यानी माइंडेड जो शेक्सपियर जी, उन्होंने कहा है कि जैसे आप ये मान लीजिए कि शेक्सपियर वर्क कर आप ये पता नहीं लगा सकते कि उनके जो वर्क हैं वो रोमांटिक थे या फिर गुस्से वाले थे, दुखी थे, खुश थे, या फिर किसी से लव करते थे या किसी से इतना ज़्यादा हेट करते थे, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए उन्होंने सैमुअल जी ने उनको, जो शेक्सपियर है, उनको अवर माइंडेड कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, अवर माइंडेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्या कहा है, बहुत लंबा यह बेन जॉनसन जी ने ये कहा है स्वीट स्वॉन ऑफ एवॉन। स्वीट स्वॉन ऑफ एवॉन। एवॉन यहाँ पर एक रिवर है, एवॉन एक रिवर है। अब उन्होंने क्या कहा है कि स्वीट ऑफ एवॉन। देखिए, एवॉन एक नदी का नाम है, ये तो मैंने बताया है अभी। ओके, इस नदी में बहुत सारे स्वान हैं, इस नदी में बहुत सारे स्वान हैं, और जो है वो आकर बैठ जाते हैं के पास, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जो वो मूवमेंट होता है वो बहुत फुल लगता है। वो नदी के पास जब स्वान बैठ जाते हैं तो वो जो वो मूवमेंट होती है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक साथ आवाज में बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि शेक्सपियर जब लिखते हैं और हम उन्हें पढ़ते हैं, जब शेक्सपियर लिखते हैं और हम उन्हें पढ़ते हैं तो उसी तरह हमें अच्छा लगता है, जैसे स्वीट स्वान ऑफ। समझ में आया? इसलिए उन्होंने स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, जैसे नदी के पास जब स्वान बैठते हैं जिस तरीके से बोलता है वही शेक्सपियर जी को पढ़ने में लगता है। समझ रहे हैं आप बात को? मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है इसको, ये ध्यान रखिएगा, और आप अच्छे से समझ में अगर ना आए तो आप बताइएगा, मैं फिर से इसको बताने की कोशिश करूंगी। आ रहा है शेक्सपियर राइज विल नॉट दी वाई चॉसर स्पेंसर और बिड बियोमॉन्ट लाई। अब इसका ये मतलब है माई शेक्सपियर राइज। अब देखो, ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेरे शेक्सपियर उठो, राइज शेक्सपियर राइज, मेरे शेक्सपियर उठो, राइज विल नॉट लॉस दी बाई चॉसर। अब देखिए, इसमें लिखा है कि इसमें ये बेन जॉनसन कि मेरे शेक्सपियर उठो, मैं नहीं रखना चाहूँगा अपनी लिस्ट में, या फिर किसी के कंपेयर नहीं करना चाहूँगा चॉसर से या फिर स्पेंसर और या फिर बियोमॉन्ट से, कि वो चॉसर जैसे हैं, या फिर ये कहना चाहते हैं कि वो, ना ही मैं ये कहूँगा कि वो चॉसर जैसे हैं या स्पेंसर जैसे हैं और या फिर बियोमॉन्ट जैसे हैं, बल्कि मैं उनको और भी आगे जाता हुआ देखना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। A little further to make their रूम। यहाँ पर रूम का मतलब कमरा से नहीं है, रूम का मतलब यहाँ पर प्लेस से है, जगह से है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे शेक्सपियर उठो, मैं नहीं रखना चाहता हूँ अपनी किसी भी लिस्ट में, किसी को कंपेयर में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्पेंसर की जगह है या बियोमॉन्ट की जगह है या चॉसर की जगह है। मैं उनकी एक अलग क्लास रखना चाहता हूँ, अलग जगह रखना चाहता हूँ उनको। ओके, बल्कि मैं उनको भी आगे जाता हुआ देखना चाहता हूँ, उनके लिए अलग जगह बनाना चाहता हूँ, ये कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर जी किसी एक एरा के नहीं, किसी एक एज के नहीं, एक एरा के नहीं है। उन्होंने
उन्होंने एशियंट एरा में स्पेशल वर्क किए हो, या फिर ये बहुत इन्होंने हिस्टोरी प्ले लिखे हों या रोमांटिक प्ले लिखे हों, किसी भी एज एक व्यक्ति नहीं है ये, समझ रहे, किसी एक एरा के ये नहीं, ये सब कुछ लिखते थे, इन्हें समझ नहीं पाएंगे, ये लिखते थे, रोमांटिक भी थे, और इन्होंने हिस्टोरी भी लिखी हैं, इन्होंने स्पेशल वर्क किए हैं। ओके, तो वही वो कह रहे हैं, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, एक एज के नहीं माने जा सकते। ओके, नेक्स्ट है हमारा हैटेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। राउल हैटेस्ट स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने उन्हें एनालाइज किया, हमने उन्हें जब पढ़ा, हम देख पाए उन्हें लैटिन लैंग्वेज और नॉलेज थोड़ी थी, बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत थोड़ा नॉलेज, और उन्हें इतने सारे और इतने अच्छे वर्ड डाले। ठीक है, समझ में आई होप आपको समझ में आएगा, और किसी को नहीं हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊँ आपको। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।